इंसान की जिंदगी का क्या पता, मन कब मर सकता है। सियान जैसे ही गाजी यूसुफ के लैपटॉप पर यह देखेगा कि उसका बाप उसके हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए पूरी दुनिया में डोनर तलाश कर रहा है, तो वो शदीद सदमे में चला जाएगा। उसी लम्हे उसे एहसास होगा कि वो वाकई मौत के बहुत करीब पहुंच चुका है। मगर अपनी बीमारी से ज्यादा उसे एलिफ की फिक्र सताने लगेगी, क्योंकि उसके ख्याल में उसकी वजह से एलिफ की जिंदगी भी बर्बाद हो चुकी है। वो खुद को कसूरवार समझेगा और दिल ही दिल में सोचेगा कि अगर उसे पहले मालूम होता कि उसकी जिंदगी इतनी मुख्तसर है, तो वो कभी भी एलिफ से शादी ना करता। बाद में जब सियान अपने बाप गाजी यूसुफ से इस बारे में बात करेगा, तो उसे ये जानकर मजीद धचका लगेगा कि एलिफ शादी से पहले ही उसकी बीमारी के बारे में सब कुछ जानती थी। ये हकीकत सुनकर सियान एलिफ से बेहद नाराज हो जाएगा और उससे कहेगा कि मैं तो ये नहीं जानता था कि मैं मरने वाला हूं, लेकिन तुम सब कुछ जानते हुए भी मेरे साथ शादी क्यों की। तब एलिफ रोते हुए उसे बताएगी कि उसने ये सब सिर्फ अपनी बेपनाह मोहब्बत की वजह से किया था। एलिफ की ये बात सुनकर सियान और भी ज्यादा टूट जाएगा, क्योंकि अब उसे एहसास होगा कि वो एलिफ से कितनी मोहब्बत करने लगा है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी बीमारी इस हद तक बढ़ चुकी है कि हार्ट ट्रांसप्लांट की नौबत आ जाएगी। और सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि अब तक कोई मुनासिब डोनर भी नहीं मिल सका। सियान दिल ही दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश रखता होगा कि वो अपनी पूरी जिंदगी एलिफ के साथ गुजारे। दूसरी तरफ गाजी यूसुफ अपने बेटे को तसल्ली देते हुए उससे वादा करेगा कि वो हर हाल में उसके लिए डोनर तलाश करेगा। लेकिन इसी दौरान एक इंतहाई जज्बाती मोड़ आएगा, जब सियान एलिफ का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर ले जाने लगेगा। वो टूटे हुए लहजे में उससे कहेगा कि तलाक के कागजात मैं तुम्हारी घर भिजवा दूंगा, तुम अभी इसी वक्त ये घर छोड़ दो। जल्द ही गाजी यूसुफ को भी ये खबर मिल जाएगी कि सियान एलिफ को घर से निकालना चाहता है। मगर गाजी यूसुफ किसी सूरत एलिफ को इस घर से जाने नहीं देगा, क्योंकि अब वो जान चुका होगा कि एलिफ ही वो वाहिद शख्स है जो सियान से सच्ची मोहब्बत करती है।